हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव जीके जीएस के कुछ प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है वह समुद्र तट से लगती है? ऑप्शन है 7 राज्यों की, 8 राज्यों की, 9 राज्यों की या 10 राज्यों की। तो आपको प्रति एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए 4 से 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने उत्तर को सेलेक्ट कर सकते हो। बताइएगा, भारत के कितने राज्यों की समुद्र जो सीमा है वो समुद्री तट से लगती है? तो कितने राज्यों की लगती है? 9 राज्य आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 राज्यों की जो समुद्री सीमा है भारतीय तट से लगती है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अमीर जो खुसरो थे वे किसके शिष्य थे? ऑप्शन है मिर्जा गियास बेग के, निजामुद्दीन औलिया के, असदुल्ला बंग के या शेख सलीम चिश्ती के। तो किसके थे बताइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, अपने उत्तर को सेलेक्ट कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो सेलेक्ट कीजिएगा अपने उत्तर को। क्या है आपका सही जवाब, क्या है? तो बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, रघुलाल भद्र या मखली गोसल। तो आपको बताना होगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से जल्दी चुनिएगा, अपने उत्तर को आप सेलेक्ट कीजिएगा, कौन थे आजीवक संप्रदाय के? तो कौन हो जाएगा? मखली गोसल। कौन? मखली गोसाल। क्या डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भागवत संप्रदाय का जो विकास किया था उसमें जो अत्यधिक देन थी वह किसकी थी? ऑप्शन है ए पर्शियन की, बी हिंद यूनान लोगों की, कुषाणों की या गुप्तों की। तो किसकी थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा, आपने क्या विकल्प सेलेक्ट किया? क्या कौन सा विकल्प आपने इनमें से सेलेक्ट किया है? तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही चुना है, हिंद यूनानी लोग आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं मिलती? ऑप्शन है ए कोलंबिया की, बी लाओस की, वियतनाम की या म्यांमार की। तो आपको बताना होगा कि चीन से किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो कंबोडिया ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। कंबोडिया देश की जो है सीमा आपकी चीन से नहीं लगती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेगान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है रेशम से, बी कास्लुगदिनी से, कन से या कपास से। तो रेगोन किससे प्राप्त किए जाते हैं? बताइएगा अपने उत्तर को, जल्दी से जल्दी बताइएगा, किससे प्राप्त किए जाते हैं? कास्ट लुग्नित। क्या बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए जस्ते को पीटकर, बी फास्फोरस को पीटकर, सल्फर को पीटकर या ऑक्सीजन को पीटकर। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपने उत्तर का करेक्ट जवाब चुनिए, अपना सही जवाब चुनिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चुनना होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जस्ता जिन बच्चों ने चुना था उनका विकल्प सही था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुत मुखिया होते हैं? आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन है नीति आयोग के मुखिया होते हैं, राष्ट्रीय एकल परिषद के मुखिया होते हैं या भारतीय वन्य जीव बोर्ड के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1/2, 1/3 तीनों, दोनों या तीसरा और सभी। तीसरा तथा सभी। तो तीसरा या दूसरा।
तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा तथा दूसरा सभी, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरों के क्षेत्रों के नियंत्रण करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो नगर प्रशासन होता है उसके जो बड़े शहरों का, जो बड़े शहर के क्षेत्र होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है। जल्दी से जल्दी अपने उत्तर का करेक्ट जवाब चुनिएगा, अपने उत्तर को चुनिएगा, कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो नगर क्या नगर पालिका परिषद आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा एक घटना नहीं है? तो कौन सी घटना नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण क्या है? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 3 विकल्प आपके गलत थे, यही आपका प्रकाश प्रक्रम की एक क्या है घटना नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी वाहिका जो एक कोशिकीय मोटी होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? महाशिरा कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है, शिराएं कहलाती हैं या केशिका कहलाती हैं? बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सबसे छोटी वाहिका जो एक केशिका, जो एक कोशिकीय होती हैं, एक कोशिकीय मोटी होती हैं, क्या कहलाती हैं? जल्दी से जल्दी चुनिएगा, अपने उत्तर को चुनिएगा। तो क्या कहलाती हैं? डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है सही चुना है, केशिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? केशिका कहलाती हैं। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है? किस अभिलेख द्वारा यह प्राप्त होता है हमें कि जो चंद्रगुप्त थे उनका प्रभाव जो था पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख द्वारा, अशोक का गिरनार अभिलेख द्वारा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख द्वारा या अशोक का सोपारा अभिलेख द्वारा? तो जल्दी से अपने उत्तर को चुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और यह भी ना बताना भूलें कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब जानते थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर थोड़ी देर इस क्वेश्चन पर जोर दोगे तो आप समझ सकते हो। वह स्तंभ जिसने, मतलब वह स्तंभ कौन सा था जिसमें अशोक ने स्वयं को अपना मगध का, मतलब स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो किस स्तंभ के दौरान बताया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा, किस स्तंभ के दौरान मगध का सम्राट बताया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मीन था? आपको बताना होगा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मीन था। तो उस स्रोत का नाम क्या था आपका? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हा, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वह कौन से शासक थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राजपूत वंश या प्रतिहार वंश? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, आपका उत्तर कौन सा है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है सही चुना है, गुप्त वंश आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 500 कूलम्ब का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रभावित किया जाता है तो धारा की गणना या एम्पियर ए बराबर ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सूत्र क्या होता है? आई बराबर फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है Q इंटू एन। तो क्या हो जाएगा? 500 की जब गुणा हम 25 से करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 125,00। क्या ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? कितना? 12,500 ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना होगा वे राष्ट्रपति कौन है जो जो भारत की प्रथम यात्रा पर आए थे। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत में प्रथम बार यात्रा पर आए थे। ऐसे राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? जॉर्ज बुश आपका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज बुश अमेरिकी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो प्रथम बार अमेरिकी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, थुम्बा रोग का परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थित है? थुम्बा रॉकेट परीक्षण जो प्रक्षेपण है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अधिकतर बच्चे यहाँ पर आंध्र प्रदेश लगाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है श्रीहरिकोटा भी तो यहीं पर है, तो रॉकेट तो यहाँ से उड़ते हैं। तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं आंध्र प्रदेश लगाई जाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। क्या? केरल आपका सही जवाब हो जाता है। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है ए साइट्रिक अम्ल, बी मोलिक अम्ल या टाइट्रेटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है? तो सेब में जो आपका अम्ल पाया जाता है मेलिक अम्ल या मोलिक, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, मोलिक अम्ल। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? मोलिक अम्ल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है या कौन थे। ऑप्शन है राजीव महर्षि, बी सत्यपाल मलिक, पिनाकी चंद्र घोष या जी.एस. वर्मा। भारत के प्रथम लोकपाल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन है? पिनाकी चंद्र घोष आपके सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस दिन बनाया जाता है। ऑप्शन है 20 जनवरी को या 15 अगस्त को, 8 फरवरी को या 20 मार्च को। तो विश्व खुशहाली दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा, विश्व खुशहाली दिवस कब बनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कब बनाया जाता है? 20 मार्च आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? 20 मार्च। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है। कल्पना चावला का, बछेंद्री पाल का, यूरी गार्निन का या सुनीता विलियम्स का। मैं आकाश गंगा हूँ, यह नागरिक मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है। किसका है? कल्पना चावला। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कल्पना चावला का विकल्प क्या है? कथन है मैं आकाश गंगा एक नागरिक हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, बे मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बे मिस्टेक से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में भी आपको याद रख कर जाना है बे मिस्टेक से संबंधित क्वेश्चनों को, क्योंकि पैट में भी आपका क्या पूछा गया था, बे मिस्टेक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2023 का क्वेश्चन जो पैट था उसमें बे मिस्टेक, जो पैट के एग्जाम में भी आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है काठमांडू में, ढाका में, दिल्ली में या थिम्पू में। तो बे मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका आपका सही जवाब। क्या? ढाका आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से ली गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की जो शुरुआत की गई है वह कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, केरल से या पंजाब से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ से ली गई है। तो हरियाणा आपका सही जवाब हो जाता है। कहाँ से ली गई है? हरियाणा। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है। सूफी जो संत होते हैं उनकी कब्र को क्या कहा जाता है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, सूफी जो संत होते हैं उनकी कब्रों को क्या कहा जाता है। एक बच्चे का जवाब आया है दरगाह, दरगाह बताया है एक बच्चे ने, दो ने बताया है दरगाह।
सही, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है दरगाह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के, देवभूमि के, गोंड के, पूर्वी क्षेत्र के। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है था? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, गोंड के नाम से जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर थे उसका श्रेय किसे जाता है, किसको जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। आप क्रिकेट तो देखते ही हो, क्रिकेट के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर, तो हॉकी से ही संबंधित कुछ जानकारी रख लो, क्या सारी क्रिकेट से ही संबंधित रखोगे? तो क्रिकेट का भी तो, हॉकी का भी तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर कौन थे? जल्दी से जल्दी बताओ कौन थे? पंकज गुप्ता। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल एक बच्चे का जवाब सही था। आपका अगला क्वेश्चन है, हेलीविड का मंदिर, हेली जो विड मंदिर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक आपका सही जवाब हो जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? जो नाहरगढ़ का किला था उसको किसने बनवाया था? किसने बनवाया था नाहरगढ़ के किले को? अहिल्याबाई ने, रानी रासमणी ने, या दुर्गावती ने, या कर्मवती ने? किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? रानी रासमणी आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या रानी रासमणी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी, या गैस इंजन किसके द्वारा खोजा गया? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना होगा गैस इंजन की खोज। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने की थी। किसने? डेमलर ने। तो बी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत योजना केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरल में, मध्य प्रदेश में। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन से युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, या कौन सा युद्ध हुआ था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई लड़ी गई? ब्रिटिश राज और अफगानियों के बीच कौन सी लड़ी गई? चार विकल्प आपको दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ब्रिटिश राज और अफगानियों के बीच कौन सी लड़ाई गई थी? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? अफगानी युद्ध। डी विकल्प करेक्ट जवाब है आपका, अफगानी युद्ध आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है दार्शनिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक। तो उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद आपका किस प्रकार का ग्रंथ है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। तो यह विकल्प आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक प्रथम बार भारतीय महिला विजेता कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है वह भारत की महिला कौन बनी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कर्णम मल्लेश्वरी? ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में। तो आपको बताना होगा नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? जो हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, नील विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1975 में, 1972 में, 71 में या 73 में? तो कब किया गया? 1972 आपका सही जवाब हो जाता है। विश्व जो वन्य संरक्षण अधिनियम था 1972 में आपका लागू किया गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तिस्ता, मेघना, सूरमा या राप्ती। तो क्या बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी, बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, सूरमा आपका सही जवाब हो जाता है। क्या सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया। जो लोकसभा थी उसमें अविश्वास प्रस्ताव को लगाया गया था, तो पहली बार कब लाया गया था, 1962 में, 1961 में, 1974 में या 1973 में। तो पहली बार जो आपका विश्वास लाया गया था, अविश्वास लाया गया था, कब लाया गया था, 1963 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, श्रीनगर में, लद्दाख में या अमृतसर में। तो शालीमार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, शालीमार बाग जो उद्यान है आपका कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है पावना नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो आपको बताना होगा भीमा परियोजना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, भीमा परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, पावना नदी, विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। ऑप्शन है ए सत्यमेव जयते, बी जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम या जय भारत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते ए विकल्प आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। क्या आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या शाहजहां ने। तो आगरा का जो लाल किला था उसका निर्माण किसने कराया था, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।